हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 23 जनवरी यानी ट्यूसडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंट्री करना है। हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या बनेगा, तो इन सब को एनालाइज करके आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप ट्यूसडे को मार्केट में अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज के मूव के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के मूव के ऊपर डिस्कस करें तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था आपका 21,680 के करीब, जो कल का हाईएस्ट पॉइंट था। इसके ऊपर निकला है, लेकिन जैसे इसके ऊपर गया बायर्स ने साथ छोड़ दिया, फिर से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ गया। तो देखिए, ये जो कैंडल फॉर्म किया स्ट्रॉन्ग रेट, इस कैंडल के बाद बाय साइड की तरफ ट्रेड से हमें एग्जिट ले लेना था। नहीं भी लिए तो यहां पे हम मान के चलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें यहां पे लॉस उठाना पड़ा है। उसके बाद मार्केट आपका नो ट्रेडिंग जोन में मूव करता हुआ रह गया। लास्ट में क्लोजिंग के टाइम इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, तो यहां पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना था। तो अल्टीमेटली निफ्टी में जो भी ट्रेड बना वो हमें लॉस ही दिया। तो ऐसा कभी कभी होता है। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो देखिए, ये लेवल हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, इसी को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसके एवं बाई करना था। जिन भी लोगों ने बाई किया फ्यूचर्स में चाहे कॉल ऑप्शंस में, मार्केट ऊपर गया, हमारे सारे टारगेट को हिट किया, प्रॉफिट बनाने का मौका दिया। दूसरी बार फिर से आया, इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें यहां पे एंट्री लेना ही नहीं था। फिर से ऊपर निकला तो ये लेवल पे एंट्री ले सकते थे, और जिन भी लोगों ने एंट्री लिया फिर से मार्केट ऊपर गया, सारे टारगेट को हिट किया है। तो बैंक निफ्टी दो बार प्रॉफिट दिया, फिर निफ्टी का भी यही हाल है। पहली बार प्रॉफिट हमें यहां पे दिया है बाई करने पे, और दूसरी बार प्रॉफिट इस लेवल करीब एंट्री करने पे हमें दिया है। तो निफ्टी ने लॉस दिया, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हमें जबरदस्त ट्रेड बना के दिया, जो कि प्रॉफिटेबल था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे का हमारा स्ट्रैटेजी क्या बनेगा इन तीनों में। तो सबसे पहले निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं और हम आ गए इसके डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे दो तीन चीज गौर करना है। आज अलग क्या हुआ है, सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये एनालिसिस का प्रोसेस होता है। तो आज के कैंडल को फोकस करें तो ये प्रीवियस कैंडल को टोटली इनगल्फ कर लिया, और कैंडल कलर क्या है, रेड है। दैट मीन्स तो ये क्या बना है, ये आपका एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। ये आपका बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म किया है, जो कि एक निगेटिव कैंडल होता है। अब ये क्या दिखा रहा है, निगेटिव कैंडल होने के बावजूद भी हम इसको एक अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। इसके नीचे अगर प्राइस गया, दैट मीन्स टू 21,500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो एक मेजर निगेटिव सेंटिमेंट आएगा, और यहां से प्राइस आपका लगभग 100 से 200 पॉइंट का और गिरावट दिखाता हुआ, ये जो लोएस्ट पॉइंट बना था 21,300, इसके करीब आएगा। अब इससे कितना ऊपर है, सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर है। तो अगर 70 पॉइंट गिरावट दिखा के क्लोजिंग देता है मंडे ट्यूसडे को, या फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कभी भी, तो एक मेजर गिरावट की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना। उसके बाद इसका जो अपसाइड जर्नी है वो आपका 21,725 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि यहां पे एक हर्डल और एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो जो भी हम बाय साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, सबसे पहला टारगेट 21,725 के करीब, यानी जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उसके करीब हम रखेंगे। तो इस हिसाब से आपको बाय साइड की तरफ एंट्री करना है। तो यहां पे अगर आप बाय साइड की तरफ जा रहे हैं तो 21,625 के लेवल के ऊपर आप बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको 100 पॉइंट का एक मार्जिन मिलेगा, और इस 100 पॉइंट में अगर आप 50 पॉइंट के लेवल पे भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। बाकी इसके ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे, वहां से और क्लैरिटी मिलेगा। तो ऑप्शन चेन पे अगर हम फोकस करें तो देखिए 21,500 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, और यहां पे लगभग हमें 67 लाख के करीब क्या है, पुट राइटर्स मौजूद दिख रहे हैं। 21,400 के लेवल के ऊपर फोकस करें तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जहां पे 41 लाख के करीब क्या है, पुट राइटर्स हैं। तो दो सपोर्ट लेवल काफी क्लियर है। रेसिस्टेंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये आपका 21,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और इसी के आसपास 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे करके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर आप बाय साइड की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 21,800 के लेवल पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन काफी क्लियर है। तो चलिए अब इसके बेसिस पे फाइनली हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं निफ्टी के लिए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है। ये कोर्स है 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिल सकता है। कैसे मिलेगा,
इसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान से, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी आपको यह सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज इसके लिए जो चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ इस कोर्स को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। निफ्टी में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाए तो जिन भी लोगों को कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना, इन सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे फोकस करना। सबसे पहला 21,625, जो कि मैंने आपको चार्ट पे बताया था, इस लेवल के ऊपर निकलने पे बायर्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा और आप यहां पे कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। और यहां पे जो टारगेट पहला बनेगा वो 21,700 के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल है उसी करीब यहां पे टारगेट के लिए आपको जाना है। दूसरा जो टारगेट बनेगा अगले रेजिस्टेंस लेवल पे 21,750 के करीब। सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 21,350 से लेके 300 रेंज के करीब का है। यहां पे आता है तो हम एक रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। अगर आप पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करना है। पहला सपोर्ट लेवल जो बन के आया 21,525 का लेवल है। ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके नीचे जाने पे आप क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, यानी पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, जो कि ज्यादा सेफ रहेगा। और इसके बाद जो गिरावट आएगा वो कहां तक होगा, अगले सपोर्ट लेवल तक। और अगला सपोर्ट लेवल है कहां पे, वो है आपका 21,465 के लेवल तक। यहां से और गिरावट दिखाया तो फिर तीसरे सपोर्ट लेवल जो कि है 21,400 के लेवल तक। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो 21,800 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहां पे आने पे आप रिवर्सल के लिए जा सकते हैं और मौका मिलता है तो आप पुट ऑप्शंस को बाइंग करना भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है निफ्टी में ट्यूसडे यानी 23 जनवरी को। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो प्रीवियस कैंडल का हाई कहां पे, आपका इस लेवल पे है, लो कहां पे, इस लेवल पे है। ये कैंडल का साइज भी है, परफेक्ट तो नहीं लेकिन काफी हद तक आपका क्या बना है, एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब इनसाइड बार कैंडल बनता है तो प्रीवियस कैंडल का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है और लो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता है। ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा ही। आज का कैंडल का लेंथ भी काफी बिग है तो इंट्राडे में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में काम करेगा वो आज के कैंडल का हाई, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और लो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो इस पे आपको नजर बनाकर रखना है। वैसे अगर आपको बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना है तो क्या करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर यानी आज के हाई के ऊपर निकलने पे ही लेना है। दैट मींस टू 46,200 के ऊपर निकलने पे आप यहां पे बाई साइड की तरफ एक ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 46,150 के करीब भी आप यहां पे लेवल रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप निकलने पे बाई साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट आपका 45,900 के लेवल को ब्रेक करके नीचे गया तो सेलर्स में थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आएगा और ये गिरावट लगभग आपका 45,700 के लेवल तक कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि यहां पे भी एक सपोर्ट लेवल जनरेट हुआ है। तो इसके बाद सेलर्स में स्ट्रेंथ आएगा तो आप यहां पे बिकवाली कर सकते हैं। तो ये दो लेवल आपको ध्यान रखना है जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। बाकी अगर हम फोकस करें तो 45,500 एक सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल पे बायर्स में हमें हमेशा स्ट्रेंथ देखने को मिला। यहां पे बायर्स हमेशा स्ट्रांग है। लगातार 3 दिन से प्राइस इस लेवल करीब आने की कोशिश किया लेकिन यहां पे हर एक बार उसको स्ट्रांग बायर्स को फेस करना पड़ा। एज ए रिजल्ट मार्केट यहां से ठीक ठाक ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है और अब आज जो क्लोजिंग दिया इसके बाद इसके पास 500 पॉइंट का एक बेहतरीन मार्जिन हो गया। यानी अब बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का गिरावट भी दिखाता है तो कोई टेंशन नहीं है। एनी हाउ हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए 45,500 के नीचे। अगर मिल गया तो आप 500 to 1000 पॉइंट की और फ्रेश गिरावट के लिए अपने आप को रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि गिरावट ये आ सकता है। तो यहां पे अगर हम बैंक निफ्टी पे एक और चीज फोकस करें तो लगातार 3 डेज से देखेंगे तो मार्केट का आपका यही रेंज रह रहा है, यानी हर एक कैंडल लोअर लेवल और हायर लेवल को टच कर रहा है। तो मार्केट यहां पे आपका एक रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद
फर्दर अपसाइड मूव जाएगा या फिर डाउनसाइड मूव दिखाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो इन सारे लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो एक अपसाइड मूव आएगा, इसके नीचे गया तो एक गिरावट आ सकता है, तो इस पे भी आपको गौर करना है। तो चलिए इसके ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। यहां पे अगर हम फोकस करें तो 46,000 का जो लेवल है एक आपका सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, और यहां पे लगभग आपके 24 लाख के करीब पुट राइटर्स हैं। उसके बाद अगर हम फोकस करें तो इसके नीचे 45,800 का लेवल भी सपोर्ट के रूप में काम करा, और यहां पे भी लगभग 9 लाख के करीब आपके पुट राइटर्स दिख रहे हैं। तो दो सपोर्ट क्लियर है। और इसके नीचे अगर हम बात करें तीसरे सपोर्ट, तो वो देखने को मिलेगा 45,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो ये 3 सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो सीधे यहाँ पे 46,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। इससे ऊपर बात करें तो सीधे 47,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी क्लियर है। स्ट्रेटजी पे आने से पहले फिर निफ्टी के डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे लगातार 2 दिन से रेड कैंडल जरूर फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप पैटर्न पे गौर करेंगे तो क्या हो रहा है, इस कैंडल का हाई यहां पे, अगले कैंडल का हाई इससे ऊपर, और आज जो कैंडल फॉर्म हुआ उसका हाई इस दोनों कैंडल के हाई से ऊपर। दैट मींस टू हायर हाई पैटर्न, और नीचे में देखेंगे तो हायर लो पैटर्न। दैट मींस टू लगातार 2 दिन से आपका हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अब अभी अप ट्रेंड आया नहीं है, लेकिन यहां पे कोशिश कंटिन्यू है लगातार रेड कैंडल बनने के बावजूद भी। दैट मींस टू बायर्स यहां पे हार नहीं माने, और जैसे ही प्राइस आपका सपोर्ट करीब आता है बायर्स यहां पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलता है। और आज रेड कैंडल के साथ ही लेकिन फिर निफ्टी ने एक और बड़ा काम किया, 20,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को रीगेन कर लिया, और यहां से लगभग आपका 40 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, इन सारे पॉइंट का मतलब यही है कि यहां पे बायर्स भी स्ट्रांग है और सेलर्स भी स्ट्रांग है। तो मार्केट में अभी थोड़ा सा क्लैरिटी की कमी है, 1-2 दिन और क्लैरिटी आने दीजिए, फिर यहां पे हम अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। बाय इन डिप्स वाला भी कंटिन्यू चल सकता है और सेल इन वाइज वाला भी स्ट्रेटजी कंटिन्यू चल सकता है। तो अभी जो हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग सपोर्ट पे या नहीं तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे, इसके अलावा और कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप रिवर्सल के लिए जा रहे हैं तो रिवर्सल को वेरीफाई हो जाने दीजिए, यानी रिवर्सल आ जाने दीजिए, 20-25 पॉइंट का मोमेंटम लेने दीजिए, फिर आप थोड़ा सा बाद पार्टिसिपेट कीजिए, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहां पे देखिए आपको कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना है, इन सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे फोकस करना है। 46,200 ये आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा, प्राइसेस के ऊपर निकलता है तो बायर्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आएगा और आप यहां पे बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको टेक्निकल चार्ट पे बताया था। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आईटीएम इमीडिएट वाला जो भी होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अपसाइड जर्नी कहां तक कंटिन्यू रहेगा, दूसरे रेजिस्टेंस लेवल तक, वो कहां पे है 46,350 है। उसके बाद तीसरा कहां पे है 46,500 है। 45,500 का जो लेवल है ये आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, यहां पे आता है तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और रिवर्सल देखने को मिलता है तो इस रिवर्सल में पार्टिसिपेट करना आईटीएम कॉल ऑप्शंस वाला ट्रेड लेके। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस कीजिए। 46,000 का जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जाने पे आप बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि सेलर्स हावी हो सकते हैं। फिर से 45,850 दूसरा सपोर्ट लेवल, यहां तक गिरावट देखने को मिल सकता है, और यहां से और कंटिन्यू रहा तो तीसरा सपोर्ट लेवल 45,700 तक कंटिन्यू रह सकता है। रेजिस्टेंस कहां पे 46,700 यहां पे आता है तो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यहां पे रिवर्सल आता है तो आईटीएम पुट ऑप्शंस की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है बैंक निफ्टी में ट्यूसडे यानी 23 जैन को। फिर निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, और फिर निफ्टी का ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है तो ये भी हमें ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस 20,600 के ऊपर जाने पे बायर्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा तो यहां पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और ये बाइंग मोमेंटम कब तक कंटिन्यू रहेगा, अगले रेजिस्टेंस लेवल तक, वो क्या है यहां पे सामने आपके 20,665। उसके बाद तीसरा है 20,715। हीरो जीरो की बात करें जो भी लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको इन सारे लेवल्स पे ध्यान देना। 3 लेवल्स बता रहा हूं, 20,400, 500 एंड 600, तीनों में से किसी लेवल पे आ जाए 11 AM to 2 PM के बीच में, तो दोनों साइड का प्रीमियम चेक करना, दोनों साइड का प्रीमियम ऐड करके 100 या फिर इससे नीचे रहता है तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे दिखेगा उसका कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों बाय कर लेंगे, यही बनेगा हमारा हीरो जीरो ट्रेड जो कि प्रॉफिट बना के दे सकता है। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं
तो 20,500 के नीचे जाने पे पुट ऑप्शंस में आईटीएम वाला बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, और इसके बाद गिरावट आ सकता है, और ये गिरावट कहां तक कंटिन्यू रहेगा, अगले सपोर्ट लेवल तक। वो कहां है, 20,435 के लेवल पे, इसके बाद है 20,400 के लेवल पे। रेजिस्टेंस आपका 20,750 के लेवल पे यहां पे आता है, तो आप रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है फिन निफ्टी को 23 जैन को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पे क्लैरिटी मिल गया होगा कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या बनेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।